इस वीडियो के सभी दर्शकों को भाषा अध्यापक विपिन कोठारी का सादर प्रणाम। मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही विषय भी रखता हूं। तो देखिए, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आमोदिनी भाग 2 अर्थात जो कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तिका है उसका एकादश पाठ सुभाषितानी लेकर के। तो आज हम सुभाषितानी का पहले तो अर्थ समझ लेते हैं। सु का मतलब सुंदर, भाषित का मतलब कहा गया, सुंदर बातें, सुंदर वचन या अच्छी कहावतें, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम आज इसका अनुवाद और अभ्यास सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी ही दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिसकी वाणी रस से पूर्ण हो अर्थात जो मीठी वाणी बोलता है, यस्य श्रमवती क्रिया जिसकी क्रिया परिश्रम से पूर्ण हो अर्थात जो अपने कार्य में पूर्ण परिश्रम करता है, लक्ष्मी ही दानवती यस्य जिसकी लक्ष्मी दान से युक्त अर्थात जो अपने धन में से दान भी करता है, सफलम तस्य जीवितम उसका जीवन सफल होता है। उसके बाद देखिए, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहां पर विद्यमान होती हैं वहां पर देवता भी सहायता करते हैं। दैव होता तो हम कहते भाग्य सहायक होता है, किंतु देव है तो देवता भी सहायता करती हैं। ताराणाम भूषणम चंद्रः, तारों का आभूषण चंद्रमा है, नारियों का आभूषण पति है, ठीक है। ताराणाम भूषणम चंद्रः नारीणाम भूषणम पति है, पृथिव्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थात तारों की शोभा चंद्रमा से होती है। आभूषण का मतलब गहना, और गहने से सुंदरता बढ़ती है, शोभा बढ़ती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तारों की शोभा चंद्रमा से होती है, नारियों की शोभा पति से होती है, पृथ्वी की शोभा राजा से होती है, और विद्या से सबकी शोभा होती है, यानी सबकी शोभा विद्या से होती है। उसके बाद कहते हैं, काव्यशास्त्र विनोदीन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा। अर्थात काव्यशास्त्र के मनोरंजन से, विनोदीन मनोरंजन से, कालो गच्छति धीमताम बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है, व्यसनेन च मूर्खाणाम मूर्ख व्यक्तियों का बुरी आदतों से, निद्रया नींद से, कलहीनवा या झगड़े में व्यतीत होता है। उसके बाद देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप और यौवन से संपन्न विशाल कुल में उत्पन्न हुए भी जो विद्याहीन लोग हैं वो शोभित नहीं होते हैं। उसी प्रकार जैसे पलाश के फूल या सेमल के फूल लाल चमकदार होने पर भी गंधहीन होने के कारण शोभित नहीं होती है। उसके बाद देखिए, विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। तो क्या कहते हैं, विपत्ति के समय धैर्य, अभ्युदये उन्नति के समय क्षमा, सदसि वाक्पटुता सभा में बोलने की चतुराई, युधि विक्रम युद्ध में पराक्रम दिखाना, यशसि च अभिरुचि यश अर्थात प्रसिद्धि प्राप्ति में रुचि रखना, और व्यसनम श्रुतौ वेद शास्त्र की बातों को सुनने की आदत होना। ये महात्मा नाम महान लोगों के अंदर प्रकृति सिद्धम ये बातें स्वभाव से ही सिद्ध होती हैं। तो ये हुआ इस पाठ का अनुवाद। अब मित्रों आगे देखते हैं। ये देखिए, शब्दार्थ आपके सामने से हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्नों के उत्तर। तो क्या कहते हैं, सफलम कस्य जीवितम अस्ति यस्य वाणी रसवती क्रिया श्रमवती लक्ष्मी च दानवती भवति तस्य जीवितम सफलम अस्ति। फिर कहते हैं, देवः कुत्र सहायकः भवति, देवता कहाँ सहायक होता है। तो देखिए, दूसरे श्लोक में हमने देखा था कि यत्र उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः एते षड् गुणाः वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः भवति। फिर उसके बाद कहते हैं, ताराणाम भूषणम कः अस्ति, तारों का आभूषण कौन है। तो कह के स्थान पर चंद्रः कर देंगे। ताराणाम भूषणम चंद्रः अस्ति, केन शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुकाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुकाः। उसके बाद देखिए, ताराणाम भूषणम चंद्रः अस्ति आम काव्यशास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम कालो गच्छति न यस्य लक्ष्मी दानवती न तस्य जीवनम सफलम भवति न किंचुक वृक्षस्य पुष्पाणि सुगंधितानि भवन्ति न विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति आम। उसके बाद देखिए, चित्र को देख करके पंचवाक्यानि संस्कृते लिखा था। 5 वाक्य लिखने हैं। अब छोटे छोटे वाक्य इसमें बना सकते हैं। तो छोटे छोटे वाक्य हम इसमें बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अस्मिन् चित्रे प्रकृति चित्रणम अस्ति, अस्मिन् चित्रे सूर्यः दृश्यते, द्वौ मेघौ स्तः, द्वौ पर्वतौ स्तः, अनेके वृक्षाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति, अस्मिन् चित्रे क्षेत्राणि सन्ति,
ठीक है, तो इस प्रकार से 5 हम बना सकते हैं छोटे छोटे वाक्य। उसके बाद देखिए संस्कृत में अनुवाद करना है। तस्य जीवनम सफलम अस्ति, विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, पृथिव्याः भूषणम राजा भवति, काव्यशास्त्रस्य आनंदे बुद्धिमताम समयः गच्छति। उसके बाद आप कह सकते हैं आगे, विद्या सर्वस्य भूषणम अस्ति, प्रश्न निर्माण करना है ना इनका। तो विद्या कस्य भूषणम अस्ति, सफलम कस्य जीविताम, कुत्र देवः सहायकः, केन शोभन्ते, धीमताम कालः केन गच्छति। उसके बाद अव्यय पदों को चुनकर के वाक्य प्रयोग करना है। तो जैसे च होता है तो माता च पिता च पूजनीयौ स्तः, ठीक है। उसी प्रकार से यत्र और तत्र हैं जैसे इस पाठ में, तो आप बना सकते हैं कि यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि है। उसके बाद जैसे इस पाठ में वा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अहम हिंदी संस्कृतम वा पठामि, मैं हिंदी या संस्कृत पढ़ता हूँ। उसके बाद नौ है, अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से आप अव्ययों का अनुवाद इसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें कहते हैं नीचे आओ करके समझे में, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। तो नद्यः स्वयमेव न अम्भः पिबन्ति, यानी नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष जो हैं वो फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, वारी अर्थात पानी को, जल को, वाहा ढोने वाले अर्थात बादल, तो बादल क्या करते हैं, फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः, और सज्जनों की विभूतियां अर्थात जो संपत्तियां होती हैं वो परोपकार के लिए ही होती हैं। उसके बाद देखिए कहते हैं, वृक्ष कभौ नहीं फल भकई, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो क्या कहते हैं, वृक्ष कभी भी फल भक्षण नहीं करते हैं, नदी न संचय नीर, और नदी जो है वो कभी जल एकत्र नहीं करती है। उसके बाद कहते हैं, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, और परमार्थ परम अर्थ अर्थात दूसरों के भलाई के लिए, ठीक है, परमार्थ का कार्य अर्थात दूसरों के भलाई के लिए जो है सज्जन लोग अपना शरीर धारण करते हैं, अर्थात वो हर कार्य उनका दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।